नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप घर बैठे आराम से प्रतिदिन 250 से 300 या कभी-कभी 400 रुपये भी कमा सकते हैं, बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। ये ट्रिक ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने घरों से दूर दिल्ली में IAS, SSC या फिर कोटा के अंदर नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा सम अमाउंट अपने घर से लाते हैं और बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर रहने के लिए किस तरीके से कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है। आप हमेशा चाहते होंगे कि आप पॉकेट मनी जो है, एक जेब खर्च जो है आप अपना निकालें। तो ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रिक को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये शेयर मार्केट का एक ट्रिक है। जैसे हर्षद मेहता कहा करते थे कि शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि वो इस पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। इसी प्रकार से ये शेयर मार्केट का ये ट्रिक इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी मदद करेगा। आप इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास 1092 रुपीज़ है। ये मेरा बैलेंस है। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, पहले मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दूं। ये होता है कि आप सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3:10 तक आप एक ऐसा शेयर खरीदते हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20% ही होता है और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट 80% हो सकता है। ये वेरी कर सकता है, कभी आपका इन्वेस्टमेंट 25% हो, कंपनी का इन्वेस्टमेंट 75% हो, कभी आपका इन्वेस्टमेंट 40% हो। डिफरेंट जो है आपके शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास टोटल बैलेंस है 1092 रुपीज़। यदि मैं आज सोचूं कि मैं भारतीय एयरटेल में यहाँ पर इस जगह पर इस शेयर को ख़रीदना चाहूँ तो मुझे पर शेयर जो है वो 400 के आसपास इस वक्त फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि मैं 400 के आसपास इस शेयर को ख़रीद सकता हूँ। लेकिन मुझे कितने शेयर मिलेंगे? अगर मेरे पास 1092 है तो मुझे मैक्सिमम 2 शेयर मिलेंगे और मेरे पास बैलेंस रह जाएगा 292 रुपीज़ का। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं इतने ही पैसों में 10 शेयर ऐसे खरीद सकता हूँ तो आपको कैसा लगेगा? 10 नहीं तो मेरे हिसाब से 6 से 7 शेयर तो मैं खरीद ही लूँगा। तो आपको एक तरीके से शौक लगेगा कि ये कैसे हुआ। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आप उसी दिन पर्टिकुलर डे में आप अपना 20 या 25% इन्वेस्टमेंट लगाकर बाकी कंपनी जो है आपको 75 या 80% इन्वेस्टमेंट देकर आपको जो है शेयर मार्केट में आने का मौका देती है, आपको लाभ उठाने का मौका मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैं आपसे कहूँ कि आप 20 रुपये लगाएं, 80 रुपये मैं लगाऊंगा और आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। जो भी आपका प्रॉफिट है, लॉस है, वो आपके 20 रुपये में से कट जाएगा। आपका 20 रुपये में से कटेगा, यानी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसके अंदर रिस्क भी है, इसके अंदर समस्याएं भी हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप 10,000 रुपये या 20,000 रुपये लगाएं या फिर 40,000 रुपये लगाएं। आप बहुत ही कम अमाउंट यानी 2,000 3,000 जैसे मैं पर्टिकुलरली हर रोज़ 4,000 से 5,000 रुपये लगाता हूँ और ठीक ठाक सम ऑफ अमाउंट में कमा लेता हूँ मैं। ये है कि मेरा पॉकेट मनी निकल जाता है। जैसे आज मैंने जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा ऑलमोस्ट जो है 4,000 रुपीज़ लगे हुए हैं, 4,500 रुपीज़ और 150 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। और अभी ये बंद भी नहीं हुआ है। अभी शेयर मार्केट 3:10 तक बंद होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। वैसे शेयर मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 3:10 तक अपना सारा जितना है स्क्वायर ऑफ करना होगा। स्क्वायर ऑफ मतलब यदि मैंने यहाँ पे UPL के 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मुझे जो है इनको तो 3:10 से पहले जो है मुझे इन्हें बेचना होगा। या फिर यहाँ पे मैंने जी इंटरटेनमेंट के 20 शेयर खरीदे हुए हैं तो मुझे 3:10 से पहले इन्हें बेचना होगा। ITC में ये एक शॉर्ट सेल होता है, ये एक डिफरेंट ट्रिक होती है। मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 35 मैंने शेयर्स पहले ही बेच दिए हैं तो मैं बाद में इसे खरीदूंगा। मतलब मैंने खरीदने से पहले ही शेयर मार्केट को बेच दिए हैं जब ये ITC का वो ऊपर चढ़ा था। हालांकि इसमें मुझे 10 रुपये का भी फिलहाल लॉस है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट जो है वो पार्ट है शेयर मार्केट के। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं कैसे करूँगा। यहाँ पर ग्रो बैलेंस जो है मेरा है, यानी ग्रो ऐप से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ग्रो ऐप में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आप भी ग्रो का इस्तेमाल करें। आप एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड के इस्तेमाल यूज़ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास है, मेरे पास है 1061 रुपीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल में क्यों ना अभी इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत नीचे है। हमेशा याद रखें, जो नए बिगनर्स, नए जो लोग हैं वो किस
स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आप हमेशा बड़े और उम्दा जो कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। छोटी कंपनीज इंट्राडे ट्रेडिंग का तो आपको मौका भी नहीं देती हैं, और कभी कभी उनमें बहुत समस्याएं होती हैं क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। भारतीय एयरटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, और अगर यदि ऊपर नीचे हो भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये मैक्सिमम जाएगा। हालांकि जैसे लॉस जो होता है इनका कभी भी 4 या 5% से ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ही एक्सेप्शंस होते हैं महीने में कि इनका लॉस जो है वो 4% से ऊपर हो, किसी बहुत ही ख़राब दिन होना चाहिए उसके लिए। तो अभी अगर लॉस हुआ भी तो वो आपका 1% होगा या मैक्सिमम 2% का लॉस होगा। या बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 से 4% का होगा। तो मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ लगाए हैं, 1000 रुपीज़, जैसे मैं अगर 1061 लगा रहा हूँ तो ये 1061 इसलिए हो गया क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है आपके ग्रो बैलेंस से। जैसे ग्रो के अपने भी चार्जेस होते हैं, वो पर ट्रेड करने पर यानी हर बार सेल करने पर -15 रुपीज़ वगैरह डिडक्ट करता है, और अपने टैक्सेस भी डिडक्ट होते हैं, जीएसटी वगैरह। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं 4% भी, अगर मैं 1000 रुपीज़ में 4% भी लॉस कर देता हूँ तो मेरा 40 रुपया हो गया। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आप इससे ईजिली रोज़ पैसे कमा सकते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें करना क्या होगा कि आप मुझे हमेशा याद रखिए कि मेरा बैलेंस कितना है, 1061 रुपीज़ है। भारतीय एयरटेल के अंदर मैं यहाँ पर गया जहाँ पर टाइप लिखा हुआ है डिलीवरी का, ये उन लोगों के लिए है जो ग्रो ऐप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ग्रो ऐप का इन्वेस्टमेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर बाई में जाएं और टाइप डिलीवरी की जगह इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर जो है इंट्राडे आपको एक लिखा हुआ आ जाएगा। इंट्राडे जैसे ही आपको लिखा हुआ आ जाए तो आप यहाँ पे जो है कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, ये आपका बैलेंस जो है वो 11 रुपये दिखा रहा है। मैं एक बार इसको जो है रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो मेरा बैलेंस भी जो है 1061 दिखाएगा। मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग, तो यहाँ पे कितने रुपए का मैं कितने शेयर्स खरीदना चाहता हूँ इस पे डिपेंड करता है। सपोज़ करिए मैं 6 शेयर्स लिखता हूँ, देखिए मार्जिन कितना दिखा रहा है, 963 रुपीज़। 6 शेयर मैंने 963 रुपीज़ में खरीदे। मैं 7 की कोशिश करता हूँ बट ये कह रहा है कि 6 के लिए इनफ है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ और चाहिए। 6 शेयर, अगर मेरे पास इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता तो मुझे कितने शेयर्स कितने रुपए चाहिए होते नॉर्मल के लिए। यानी मैं नॉर्मल अगर आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊं, नॉर्मल डिलीवरी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 शेयर दिखा रहा है। आप यहाँ पे गौर से देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कह रहा है हमें कि हम सिर्फ 2 शेयर जो है आपको दे सकते हैं अगर हम नॉर्मल के साथ करें तो। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा तो ये 2.5 गुना है, यानी कंपनी आपको आपके पैसे पे 2.5 गुना का जो है मार्जिन दे रही है। यानी 6 आप शेयर खरीदें और आराम से इन्हें जब आप बाई की सेटिंग में कर दें। अब इसमें भी एक कैच है, आप इस बात को बड़ा ध्यान से सुने, स्पेशली वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं और वो सोचते हैं कि मैं इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा समय जो है वो बर्बाद होगा। तो आप ये देखें कि आपका सबसे नीचे जो लॉस है वो कितना गया, वो है 398.35। तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है इससे भी नीचे चला जाए, इससे भी नीचे हो सकता है। तो अब यहाँ प्राइस मार्केट होता है, यानी जो करंट मार्केट है उससे में चेंज होता रहेगा। यहाँ जो मार्केट चेंज हो रहा है आप देखिए, वो यहाँ पर भी आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। तो आप इसकी जगह जो है इसको प्राइस लिमिट में सेट कर दें। प्राइस लिमिट में सेट करने से क्या होगा, जो आप लिमिट सेट करेंगे उसी प्राइस पे आपको शेयर मिलेगा। जब ये शेयर उतने, जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 400 रुपये सेट कर दिया, तो यहाँ पे जो है 400 रुपये, जब यहाँ 400 रुपये होगा यानी नीचे गिरेगा थोड़ा सा, तभी आपका शेयर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 401 कर दूँ तो अभी के अभी बिक जाएगा क्योंकि वो 401 से नीचे है। तो लिमिट में ये होता है, बाय और सेलिंग दोनों में हमेशा लिमिट का प्रयोग करें। लिमिट का प्रयोग करने से क्या होगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। यानी आपको लगेगा कि मैं कब खरीदूँ कब बेचूँ। ज़रूरी है ना, आप कब खरीदना चाहते हैं कब बेचना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना समय जो है वेस्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे 400 रुपये में मैंने सेट कर दिया, और मैं यहाँ पे एक एडवांस्ड ऑप्शन होता है यानी स्टॉपलेस ऑर्डर का। स्टॉपलेस ऑर्डर क्या होता है, स्टॉपलेस ऑर्डर कि इससे नीचे जो है या इससे ऊपर जाएगा तो मैं इसको जो हूँ रोक लूँगा। मैं आपको समझा देता हूँ स्टॉपलेस ऑर्डर क्या होता है। यानी मान लीजिए मैंने 6 शेयर खरीदे 400 रुपये में, और अगर मैंने जब ये शेयर खरीद लिया, जब मेरे पास ये शेयर आ गया, तो मैं इसमें एक स्टॉपलेस लगा देता हूँ यानी 396 मान लीजिए। तो यानी अगर शेयर 396 से नीचे जाए तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाए।
इससे क्या होगा, यानी मेरा मुश्किल से सिर्फ 1% का लॉस होगा, यानी 4 रुपये का लॉस होगा पर शेयर पे, यानी टोटल 24 रुपीज़ का लॉस होगा। स्टॉप लॉस यानी ट्रिगर प्राइस, एसएल ट्रिगर प्राइस हमेशा लगाएं। एसएल ट्रिगर प्राइस लगाने से क्या होगा कि आपका लॉस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 396 पर ही वो लॉस रुक जाएगा और वो अपने आप जो है वो बिक जाएगा। हमेशा इसका प्रयोग जरूर अवश्य करें। अब देखिए यहाँ पे 400 रुपये हो गया था, लेकिन वो फिर से ऊपर चला गया। इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए जब हम मार्केट प्राइस पे सेट करेंगे तो हो सकता है कि वो अचानक से 401 रुपये हो जाए, 402 रुपये हो जाए, तो आप जो है आपको मैक्स जो बड़ा वैल्यू है उसी पे वो आपको प्राइस वो शेयर मिलेगा। लेकिन अगर आप सेट कर देंगे लिमिट तो आपको आपके ही डिमांड किए हुए पैसों पे ही वो शेयर, पर्टिकुलर शेयर मिलेगा, पर्टिकुलर स्टॉक मिलेगा। तो मैं 6 शेयर 400 रुपये के हिसाब से खरीद देता हूँ और ट्रिगर प्राइस यानी स्टॉप लॉस जो है 396 लगा देता हूँ और मैं बाई का बटन दबा देता हूँ। अब आप देखिए मेरा जो है ये हो गया, अचानक से ही देखिए ये नीचे भी चला गया है। कोई बात नहीं, ये जो है नॉर्मल है, आपका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। अभी आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूँ इंट्राडे पोजीशंस आप देख सकते हैं, ग्रो ऐप आपको जो है इंट्राडे पोजीशन दिखाता है कि इंट्राडे पोजीशन आपकी, जिसमें मैंने यूपीएल में लगाया है 77 रुपये का आज मेरा प्रॉफिट है, जी इंटरटेनमेंट में 52 रुपये का, HCL टेक में 22 रुपये का। आज जो है स्टॉक मार्केट नीचे है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेरा रिटर्न 142 रुपीज़ आप देख सकते हैं। मतलब इतना नीचे होने के बाद भी स्टॉक मार्केट जो है, यदि आप स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त ज़्यादा नहीं 306 रुपये और बहुत समय से नीचे जा रहा है, और सेंसेक्स सिर्फ 87-88 रुपये, जबकि 200-300 पिछले कई हफ्तों से बार बार बढ़ रहा था ये। तो फिर भी मेरा जो है 142 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिससे डिस्पाइट कि मेरा जो ITC जो है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं, उल्टा लॉस है -8 रुपीज़ का, फिर भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ये एक तरीका होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बेचना कैसे है। बेचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप नॉर्मली मार्केट पे, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल आ गया, तो यहाँ पे सेलिंग पे जाएं और इंट्राडे तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हुआ क्योंकि इंट्राडे में आपने ख़रीदा हुआ है। अगर आप इंट्राडे में नहीं खरीदेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जब मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, अब मैं वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली डिलीवरी पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे पे ख़रीद रहे होंगे तो आपको इंट्राडे पे सेट होकर मिलेगा। तो आप यहाँ पे नॉर्मली 6 पे जाएं और आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं सेलिंग पर। प्राइस मैं क्या चाहता हूँ, प्राइस मैं चाहता हूँ 402 रुपये, लेकिन मैं 402 रुपये नहीं लगाऊंगा। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि हर बार जब भी आप शेयर को बेचते हैं तो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज आपसे 15.50 रुपीज़ चार्ज करता है। तो हमेशा आपका जो एम होना चाहिए वो कम से कम 16 रुपये कमाने का तो होना ही चाहिए, यानी आप लॉस में ना जाए। आप यहाँ पे अगर 403 रुपये लगा देंगे हम लोग, मैं यहाँ पे 403 रुपये लगा दूंगा तो मैं लॉस में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर मैं 402 लगा दूंगा तो मैं लॉस में चला गया। तो मैं यहाँ पे 403 रुपये तो लगा सकता हूँ, या फिर मुझे लग रहा है कि मेरे शेयर से मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मेरा शेयर डूब सकता है या मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो नॉर्मली मैं मार्केट प्राइस पर भी बेच सकता हूँ। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को मार्केट प्राइस पर बेचने का। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि हम जब भी मार्केट प्राइस पे बेचते हैं उस पर्टिकुलर सेकंड में जो हाईएस्ट होगा, जब हम खरीदने जाएंगे तो हाईएस्ट पकड़ा देगा, और जब बेचने जाएंगे तो लोएस्ट होगा तो हमें लोएस्ट पकड़ा देगा। इसलिए हमेशा जो है लिमिट प्राइस में सेट करें। 403 रुपये में सेट करके इसको यहाँ पर जो है सेल का बटन दबा देता हूँ। जैसे ही ये 403 रुपये में होगा वैसे ही मेरा ये स्टॉक बिक जाएगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है भारती एयरटेल में जैसे लिमिट सेट किया था 403 रुपये का, उस प्राइस पे जो है वो बिक चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने उस वक्त ऑर्डर प्राइस जो है 403 रुपये का सेल में लिमिट सेट कर दिया था और अपने आप को 403 रुपये में बिक गया। इसमें मुझे देखिए फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने आपको एक समझाने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया है, और अदरवाइज़ मैं भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट नहीं करता, या करता भी तो बहुत बड़े शेयर्स के साथ इन्वेस्ट करता। मैं आपको पर्टिकुलर तरीके से समझाना चाहता हूँ कि मैंने 403 रुपये का, आप यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ये, इससे मैं 405 रुपये भी कर सकता था। लेकिन जैसे यहाँ पर अभी देखिए 405 406 रुपये भी तक जा चुका था, उसके बाद ये 403 पर आ गया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मैं आराम से बैठा, मैंने अपना जो है अभी बैठ के जो है बिहार PSC के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई की और साथ ही साथ में इसको छोड़ दिया। 403 रुपये में अपने आप जो है ये बिक गया।
मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं मिनिमल रिस्क लेता हूँ और आराम से जो है अपना अपना टाइम को इन्वेस्ट करता हूँ। इससे ये होता है कि मेरे पैसे भी साइड बाय साइड बनते रहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जो लोग एक्टिव रहते हैं इन सब चैनल्स पे और एक्टिव रहते हैं शेयर मार्केट में, वो बहुत सारा कमाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे पास अपनी एक दूसरी लाइफ भी है जहाँ पे मुझे पढ़ाई करनी है और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, दिन का आधा घंटा निकालेंगे, आराम से प्राइस लिमिट वगैरह सेट करके पढ़ाई करेंगे। और जैसे ही शेयर मार्केट जब ख़त्म होने वाला होगा, यानी 3:10 पे जब वो ओवर होगा, तो आप 2:30 बजे बैठे या 2:40 पर बैठे और एक बार वापस से फिर से देख लें। ये आपको मैक्सिमम, अगर आप बहुत ज़्यादा भी टाइम अगर शेयर मार्केट लेता है तो आपके 45 मिनट लेगा, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 50 मिनट लेगा बिगनर्स के लिए। लेकिन आप आराम से जो है पैसे कमा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे भारतीय एयरटेल में जो है अभी 18 रुपये कमाए हैं। यहाँ पे आपको 18 रुपीज़ दिख सकते हैं। ये बहुत छोटा अमाउंट है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत सारे अमाउंट भी लगा सकता था। मैं 1000 की जगह 5000 लगा सकता था, मैं और वेट करवा सकता था, 605 रुपीज़ लगवा सकता था। क्यों? लेकिन मैंने जो है रिस्क न लेकर आपको समझाने के लिए एक सिंपल तरीके से ये मैंने आपको दिखाया है। तो ये मैं इन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर करता हूँ जो पॉकेट मनी बचाना चाहते हैं और आराम से अपना समय भी नहीं देना चाहते किसी चीज़ में। बैठ के आराम से अपना लैपटॉप साइड में रख के अपनी पढ़ाई करते रहें और इसको साइड बाय साइड चलते रहने दें। देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद।